हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल। है एकदम इजी चैप्टर है। डिवीजन आपको मालूम है, डिवाइड करने आपको आता है। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले, पॉलिनोमियल का डिवाइड करेंगे। पॉलिनोमियल क्या है आता है आपको जो है, जिस अभी उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। पॉलिनोमियल क्या है कि जिसका जो है एक्स और वाई के फॉर्म में रहेगा या कोई भी एक लेटर के फॉर्म में रहेगा, उसका पावर हमेशा क्या रहना चाहिए, होल नंबर। ठीक है, पावर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव होल नंबर रहना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पर दिया है इस तरह, अगर कुछ भी रहेगा वो समझ लो आप पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। पॉलिनोमियल मतलब ये दिया है 3a x² प्लस 5x क्यूब, इस तरह लिखा है तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका देखो एक्स और एक्स के फॉर्म में है, 2 है 3 है, कुछ भी रहेगा पॉजिटिव जो है होल नंबर रहेगा, तो उसको हम क्या कहने वाले, पॉलिनोमियल है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन, एकदम इजी। इसको आप लोग एक्टिविटी के फॉर्म में आएगा, इसके लिए बता दिया कैसे करोगे। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, किसको डिवाइड करना है, 36। अभी पहले यहाँ पर समझ लो आप, -36x⁴ है, डिवाइडेड बाय क्या है, -9x, ऐसा है। तो अब आपको करना क्या है, जो डिवाइड करना है आपको। तब ये देखो, ये दो बार एक माइनस है, ये माइनस कैंसिल हो गया। अब 9 के टेबल में 36 आता है कितनी बार में आता है, 4 टाइम में। कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। समझ में आ गया क्या। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर ये जो दिया है इसका मतलब क्या है, कैसा करना है आपको, वो थोड़ा सा समझ लो। क्या करोगे, देखो यहाँ पावर जो है x के ऊपर 4 है, यहाँ पर x के ऊपर पावर कितना 1 है, तो इसको हमको क्या करना है, x लिखना, 4 में से 1 माइनस कर देना, पावर को माइनस कर दो। कितना हो जाएगा, ये x⁻³ आ जाएगा। समझ गया कैसे किए, क्यों कर रहे हैं, हम लोग पढ़ चुके, क्या पढ़ चुके, इंडाइसिस का रूल पढ़े। इंडाइसिस में क्या था कि भाई हम लोग ऐसा पढ़े कि भाई a⁻m है डिवाइडेड बाय a⁻n है, तो क्या करते, a लिखते हैं m-n, बस वही रूल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा समझ में आ गया। या आप इसको क्या कर सकते हो, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, कितनी बार लिखना, 4 बार। ये सब जो है ऐसा नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के लिए बताया। एक्स एक्स कैंसिल कितनी बार आएगा, यहाँ पर x लिखोगे और ये पावर 3 आ जाएगा। समझ में आया क्या। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना, हमको ये मेथड समझना है। समझ में आ गया क्या करना है। तो अब हम लोग क्या आएगा, हमारे पास 4 आएगा और यहाँ पर x³ 4 लिखोगे और x³ लिख दोगे। समझ में आ गया कैसे। तो बस यहाँ पर लिखोगे आप 4 लिखना है, x³ लिख देना, और ये जो है यहाँ, अब हम लोग इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आता है। जो यहाँ पर दिख रहा है -36x⁴, जो यहाँ दिख रहा है वही लिख दो, ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। अब यहाँ पर माइनस है तो इसकी साइन चेंज करके यहाँ पे प्लस लिख दो। हो गया, एक माइनस एक प्लस है, इसको हमको कैंसिल कर देंगे, ये हमारा आ गया 0, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। क्वेश्चन हमारा कितना आ गया, जो है 4x³। समझ में आ गया। अब देखो सेकेंड हम लोग सॉल्व करते। देखो अभी हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेकेंड। सेकेंड में क्या करना हमको, जो है पाई है m² अपॉन -m, क्या है, -m है। एक बार अगर माइनस है तो उसके आंसर में माइनस आएगा, टेंशन ही नहीं लेना है। एक बार माइनस है, हाँ, तो अब क्या करोगे, माइनस आंसर में आएगा। अभी देखो यहाँ पर 1 है, 1 का 5 को डिवाइड करो, कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ये 5 लिख दिए हमने। अब यहाँ पर देखो कितना बताया था आपको, जो है m के ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर पावर कितना 1 है, तो ये -1 कर दो, कितना आएगा, m के पावर 1, मतलब हम m लिख सकते हैं ऐसा, -5m। समझ में आया है क्या। अभी ये समझ में आया तो एक बार वीडियो को क्या कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हमारा है, माइनस लिखोगे, 5m लिखे, और यही आपको यहाँ लिख देना जो है। अगर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5m²। ठीक है, अब ये साइन चेंज करना है, आपको बताया प्लस रहेगा तो माइनस लगा देना, एक प्लस है एक माइनस हो तो क्या होता है, 0 आता है। तो इसको हम लोग कट कर देंगे, ये हमारा आ गया रिमाइंडर 0। ओके, अब देखो इसको करना आपको, इतना समझ में आया है।
आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अभी देखो क्या करोगे आप, इसको करना हमको -20y⁵ है अपॉन क्या 2y³ है। हाँ, अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर आपको 2 के टेबल में आएगा ये। अभी देखो ये 2 1 जा 2 हो गया, 2 1 जा 2 और ये 0 माइनस है, तो एक बार माइनस है तो माइनस आने वाला है आंसर में, दो बार है तो नहीं आएगा। अब क्या आएगा, यहाँ -10 लिख दिए। अब बेटा क्या करोगे, अभी बताया आपको, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, 5 में से 3 माइनस कर दो जल्दी से, बोलो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, कितना है, -10y²। और यहाँ पर वही लिखना जो ऊपर है, माइनस है तो माइनस लिख दो, और यहाँ पर माइनस है तो क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे। अब एक प्लस है एक माइनस है तो क्या करना, कट कर दो, कट कर दिया। अभी आ गया हमारा रिमाइंडर 0। इस तरह ये एक्टिविटी हो गई खत्म। समझ में आया है, यस बोलो, यस समझ में आ गया है, वेरी गुड। आगे हम लोग बढ़ते। अभी देखो ये क्वेश्चन एकदम आसान है, एकदम इजी। देखो 1 2 3 4, 4 में देखो एक एक है, पॉलिनोमियल में एक ही टर्म से, मतलब मोनोमियल से पढ़े हो, ध्यान आ रहा है, हाँ मोनोमियल से मतलब एक है एक टर्म से, एक टर्म से, यहाँ पर भी एक है एक है, मतलब हमको लिखना है डिवाइड, क्वोशिएंट हमको लिखना है, और दूसरा हमको क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना है। ये दो चीज लिखना है बस, बाकी काम खत्म। एकदम इजी सॉल्व करना है, एकदम इजी हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी देखो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो क्या दिया, 2m² 21 है, 21m² डिवाइडेड बाय क्या, 7m। ठीक है, 21m² डिवाइडेड बाय m²। इसको आपको डिवाइड कैसे करना है, देखो ऐसा डिवाइड लिखना हो तो लिखो, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं। कितना आएगा, देखो ये हमारा 7m हो गया। अब डिवाइड का मतलब क्या करोगे आप, यहाँ पर देखो डिवाइड करना हमको, इसमें देखो कैसे करोगे आप, सबसे पहले मेन चीज ये है, ये कुछ नहीं। अब डिवाइड कैसे करोगे, देखो 21 लिखोगे, m² लिख दिए, डिवाइडेड बाय 7m। अभी आपको बताया मैं, ये आपको ध्यान रखना है, 7 के टेबल में आएगा 21, कितनी बार में आएगा बेटा, बोलो जल्दी, 7 का टेबल फटाफट। ठीक है, 7 1 जा 7 हो गया 7 3 जा 21। यहाँ पर m कितना है, ये तो 3 लिख दिए हमने, लिख दिए। अब क्या करोगे, m यहाँ पर कितना, 2 है, यहाँ पर m कितना, 1 है, 2 में से 1 माइनस कर दो, कितना आया, 1 m आएगा, 1 m आया, हो गया। अब हम लोग क्या लिखे, ये हमारा आंसर आ गया। अब आंसर देखो हो गया सॉल्व, ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, इतना इतना भी आप लिख सकते हो, मतलब हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन चलो आपको अगर ऐसा लिखना है तो ये 3m यहाँ लिख दो, और ये 21 जो है ऐसे ही लिख दो यहाँ पर। अब बेटा यहाँ माइनस प्लस है, माइनस लगा के और इसको काट दो, खत्म हो गया काम। अब हमको लिखना क्या है, आंसर हमको लिखना है, क्वोशिएंट लिखना है और रिमाइंडर लिखना है। क्या क्या लिखना है हमको, जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर लिखना है। ये हो गया हमारा रिमाइंडर, क्या आएगा, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हमारी 0 है, और क्वोशिएंट हमारा 3m है, बस काम खत्म। आ गया समझ में कैसे करना है। अब इस तरह समझ में आया कैसे करना है, इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर सकते। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो वैसे ही दिया है, उसी तरह है, हम लोग सॉल्व कर सकते, उसी तरह सॉल्व करना है हमको। समझ में आ गया कैसे करोगे, क्या दिया देखो, देखो सबसे पहले क्या दिया, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में हमारे पास है क्या वैल्यू, 40a³ है, 40a³ है, तो लिखोगे यहाँ पर क्या, 40 है a³ है डिवाइडेड बाय -10a, ये है। ठीक है, अब करना क्या आपको बताया, आपको करोगे क्या, क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर 40 को डिवाइड करना है, 40 लिखोगे, a³ लिखे -10a। अभी आपको बताया था
यहाँ पर 40 लिख दिए, ए क्यूब लिखे डिवाइडेड बाय -10a। ठीक है, अब देखो एक माइनस है एक माइनस है तो बेटा आंसर में माइनस आने ही वाला है। अब देखो यहाँ पर ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 1 4 जा 4 हो गया, मतलब ये 4 आ गया। इतना काम समझ गया। अब देखो यहाँ पर एक कितनी बार है, 3 टाइम है, 3 में से एक चले गया, कितना बचा, 2 बचा। यहाँ पर लिखना क्या है हमको, ए स्क्वायर। हो गया हमारा आंसर सॉल्व। करोगे क्या, यहाँ पर माइनस लिख दोगे, 4a स्क्वायर लिखे, और ये जो है एज इट इज उसी तरह लिख दो, 40a क्यूब। इसके पास साइन क्या है बेटा, प्लस है, तो साइन क्या करो, चेंज करके इसको बेचारे को काट डालो। हमने काट दिया। अब हमको आंसर लिखना है, क्या लिखोगे, जो है क्वोशेंट की वैल्यू कितनी है और रिमाइंडर हमको बताना है। क्वोशेंट हमारा कितना, -4a स्क्वायर, रिमाइंडर हमारा कितना है, 0 है। बस इस तरह ही हमको लिखना है। समझ में आया क्या किस तरह लिखना है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आ गया समझ में। एक बार जो है बेटा, एक बार कमेंट करना है कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला आप लोग सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे बोलो, अगला कैसे करने वाले हम लोग जो है, यहाँ पर ध्यान दे दो। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखो हम लोग, हमारा चलने वाला क्या, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड कैसे करोगे, थर्ड में हमारे पास क्या दिया है, 48 माइनस जो है, माइनस क्या दिया हुआ है, -48p⁴ डिवाइडेड बाय -9p²। ठीक है, अभी आपको करना एकदम इजी है। मेन चीज क्या है, हमको ये समझना है। अभी देखो सबसे पहले क्या करोगे, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ये लिखोगे -48p⁴ -9p²। अभी देखो 9 -48p⁴ को -9p से क्या करो, डिवाइड कर दो, स्क्वायर भी है। समझ में आया क्या। अभी देखो ये हो गया हमारे पास। अब हमको क्या करना है, देखो सबसे पहले ये माइनस है, ये माइनस है, कैंसर, मतलब 2 बार माइनस है तो माइनस आएगा ही नहीं। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, जो है 9 के टेबल में 48 आता है क्या, नहीं आता, तो 3 के टेबल में आता है दोनों, तो यहाँ हम लोग लिखे 3 3 जा 9 हो गया, 3 1 जा 3 हो जाएगा, एक इसके पास गया, जो है कितना बना, 18 बना, 3 6 जा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। हो गया। अभी ये कैंसिल होगा नहीं, मतलब आया कितना, 16/3। अब यहाँ देखो पी कितना है, 4 है, 4 में से 2 माइनस कर दो, कितना आएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये हमारा आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो है क्वोशेंट कितना आया हुआ है, कितना आया है, देखो कितना है हमारे पास, 16/3p²। समझ गया क्या, यहाँ पर देखो 4 है, ये स्क्वायर है। अब लिखोगे क्या, आप यहाँ पर जो है ये जितना रहेगा उतना ही लिखना है, कुछ ज्यादा दिमाग पे टेंशन लेना नहीं है। क्या लिखोगे, -48 लिख दो, लिख दो, जल्दी से लिख दिया। अब माइनस को, दोनों में माइनस है, साइन चेंज कर दो जल्दी से, कर दिया। अब एक प्लस एक माइनस है तो कट गया, हमारा आ गया बेटा रिमाइंडर इतना आया, और क्वेश्चन कितना आया, जो है हमारा ये। तो हमको लिखना है, क्या लिखोगे, जो है क्वेश्चन हमारा कितना है, 16/3p², और रिमाइंडर की वैल्यू आ गई 0। समझ में आया क्या, वो बोलो, समझा है। देखो दोनों में माइनस है, अगर हमारे पास तो माइनस हमारा नहीं आएगा, अगर हमारे पास जो एक में माइनस है तो हमको क्या आएगा, माइनस आएगा। समझ में आया कैसे किए, जो है इस तरह हमको सॉल्व करना है। ये हो गया हमारा। अभी देखो अगर एक में माइनस रहता, एक में माइनस रहेगा तो आपका माइनस नहीं आएगा, समझा क्या। ठीक है, इस तरह रहने वाला। अभी बुक में जो है हमारे पास दिया है, बुक में आंसर थोड़ा अलग दिया, वो ध्यान में रख लो। 2 बार माइनस है तो माइनस नहीं आएगा, अगर एक ना माइनस नहीं रहेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा।
तो ये अब आपके बुक में जो है इसका आंसर कितना दिया है, -16/3p²। तो ये रॉन्ग है, पीछे जो लिखा है। अभी ये हमारा ये क्वेश्चन के बेस पे इतना आंसर आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, एकदम इजी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करोगे वो देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, 4 में 40 दिया है, 40m⁵ है डिवाइडेड बाय 30m³ डिवाइड करना है। सीधा सीधा क्या लिखोगे, ऐसा लिख दो, 40 लिखोगे, m⁵ लिखोगे, 30 लिखोगे, m³ आया। अब हमको यहाँ पर देखो 40 को m⁵ को 30m³ से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देना है। अब एकदम मजेदार क्वेश्चन है बेटा, टेंशन लेना नहीं है। क्या करोगे, देखो 0 से 0 कट गया, कट गया। 4 के टेबल में 3 आता है क्या, तो क्या करोगे, इसको ऐसे ही लिख दो, लिख दिया। अब देखो m कितना है, 5 है, यहाँ कितना है, 3 है, 5 में से 3 माइनस कर दो, करो जल्दी से, बोलो फटाफट, कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। डायरेक्ट इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे 4/3m², और ये 40 जैसा है एज इट इज, 40m⁵, और ये अब एक प्लस है, दोनों में प्लस है, इसमें भी प्लस है, एक में भी प्लस, दिखेगा नहीं, चश्मा लगाना नहीं है, वो है। तो यहाँ माइनस लगा के इसको बेटा कट कर दिए। ये हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया, और हमारा क्या आ गया, पूरा लिखना है बेटा। अभी मैं आपको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, 4/3m², और हमारा रिमाइंडरवा कितना आएगा, 0 आएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया क्या, वो देखो। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। मजा आ रही है क्या बेटा, एकदम मजेदार, एकदम हलवा क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 में 2 टर्म से टेंशन नहीं लेना है, 2 टर्म हो कि 3 टर्म्स हो, 4 टर्म्स, कोई मतलब, हर एक एक टर्म्स में एक एक बार वैसे ही काम करना है आपको। अभी देखो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करोगे, एकदम इजी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा चल रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। 5 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 में क्या है, पाई दिया है, x³ है, और -3x² है, डिवाइडेड बाय कितना है, x² है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है हमको। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह हमको डिवाइड करना है। क्या लिखोगे यहाँ पर, 5x³ - 3x² डिवाइडेड बाय x², डिवाइड करना है। एकदम देखो यहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चन है, समझ लो 2 बार जो है हमको डिवाइड करना है। कैसे करोगे, पहला हमारा है 5x³ अपॉन क्या है, डिवाइड किससे करना है, x² से। किससे डिवाइड करोगे आप, x² से। हो गया। अब देखो इसके बाजू में कुछ है क्या, बाजू में यहाँ पर नहीं, तो डायरेक्ट ये 5 हमारा आएगा, लिख दिए। x कितनी बार है, 3 टाइम है, यहाँ पर कितनी बार है, 2 टाइम है, तो 3 में से 2 माइनस कर दो, कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब x⁻1 लिखना हो तो लिखो, कोई जरूरत नहीं है, उसके पावर 1 ही रहती है। तो मतलब कितना आया, 5x आ गया। 5x को हम लोग यहाँ पर लिखें, 5x यहाँ लिख दिए। अब जैसे बताया था आपको पहले, डायरेक्ट ये टर्म्स ऐसे ही लिख दो, कोई ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। अब यहाँ देखो प्लस है तो क्या करो, माइनस लगा के जो है इसको बेचारे को कट कर देना है। अब इसको नीचे उतार लो, हो गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन बन गया, ये हमारा क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पर लिखोगे -3x² को डिवाइड किससे करना, x² से। ठीक है, कितना आएगा, देखो कुछ है क्या, 1 है, 1 3 जा 3 होगा। माइनस आपको बताया था, अगर एक बार माइनस है, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ देखो, ये चाहे तो देखो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसको ऐसा कैंसिल भी करना हो कर दो। मतलब 2 में से 2 गया 0, x⁻0 आया,
x रेस टू 0 बोले तो कितना है 1, तो 1 वही आता -3 इंटू 1 मतलब -3। अब क्या करोगे, यहाँ पर -3 लिख दो, लिख दिया, और यहाँ पर जो है एज इट इज उसी तरह लिख दो। अभी देखो माइनस है तो प्लस करके इसको बेचारे को हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। हम लोग नीचे लिखेंगे, क्या लिखोगे, हमारा क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू 5x -3, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना आया, 0 आ गया। आ गया समझ में, कुछ प्रॉब्लम है किसी को बोल दो, समझ में आया है, मजा आ रही है, हाँ आ रही है, तो बेटा कमेंट कर दो, जरा कर दो बेटा कमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जो है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 6 है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, नन्हा सा क्वेश्चन है, कितना दिया, 8p क्यूब -4p² डिवाइडेड बाय कितना है, 2p² है। अब हमको इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 2p² से। इसको ऐसे लिख दो, 8p³ -4p², 8p³। अब इसमें दो क्वेश्चन है, छोटे छोटे दो क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है। 8 लिखोगे, p लिखे, क्यूब लिखे, अपॉन, अपॉन में कितना आने वाला है हमारा जो है, कितना आएगा, 2p², 2p², समझ गया। अब देखो एकदम मजेदार, 2 के टेबल में आता है 8, आता है, कितनी बार आता है बोल दो, बोल दिए, 2 4 जा 8 हो गया, 3 है, ये 2 है, 3 में से 2 गया, एक p बचेगा, 4 लिखोगे, p लिख दोगे, तो देखो 3 है, यहाँ पर 2 है, 3 में से 2 गया 1, 1 मतलब 1p बचेगा, मतलब ये आया हमारा 4p। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 4p, लिख दिए। अब जो है ये बेचारा जितना रहेगा उतना उसके नीचे लिखना, उसको छेड़ना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है उसको। यहाँ देखो प्लस है दोनों में, यहाँ माइनस लगा के इसको उड़ा डालो, उड़ा दिए क्या, अभी आया हमारा 0, लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखोगे चलेगा। ये -4p नीचे उतार लो। अब दूसरा क्वेश्चन बन गया हमारा, -4p² को 2p के साथ डिवाइड करना है, 2p² भी है बेटा। अब देखो क्या करोगे, 2 के टेबल में आता, अभी आपको बताया था, एक माइनस रहेगा तो क्या करोगे, आ जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4, -2 आ गया, p² ये भी गया, तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, -2 लिखेंगे, हो गया। और यहाँ पर जो है ऐसे लिख दो, लिख देता हूं। अभी क्या करना है, ये प्लस लगाना, ये गया खत्म, ये हमारा रिमाइंडर आ गया 0, और हमारा क्वेश्चन ये हो गया, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे जो है हमारा क्वेश्चन कितना है, 4p-2, रिमाइंडर हमारा कितना है, 0, हो गया, काम खत्म। समझ में आया क्या, एकदम मजा आ रही है, मजा आ रही है, यस एकदम इजी है, आना चाहिए बेटा डिवाइड करने, 9th में भी है, ठीक है, ये डिवाइड करने का, और 10th में तो नहीं है, मगर 12th में 11th में मिल जाएगा इसका बेसिक आपको। 6 तक हम लोग कर लिए सॉल्व। अब हम लोग जो है इतना समझ में आ गया, 6 तक कर लिए, समझ में आया क्या। अब बचेगा हमारा जो 7th और 8 बच रहा है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय, मिलते हैं।